श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको क्या है अधिक मास और इसकी पौराणिक कथा का महत्व बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र महीने की जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है, पुरुषोत्तम मास। इसे अधिक मास भी कहा जाता है और मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह पुरुषोत्तम मास क्या है, यह कब आता है और क्यों इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है। आज की इस कहानी और जानकारी में हम आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा रहस्य, इसकी कथा, महत्व और इसके जुड़े हुए नियम विस्तार से बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के हर तीसरे साल में एक बार अतिरिक्त माह प्रकट होता है जिसे अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। लोग इस पूरे मास में भगत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग जैसे धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक को सुधारने में जुट जाते हैं। यह मास बहुत ही प्रभावशाली और पवित्र है, लेकिन यह हर तीसरे साल में आता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों, किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है। इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से ही क्यों पुकारा जाते हैं। हर 3 साल में ही क्यों आता है अधिक मास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंदर आता है। इसका आगमन सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। आखिर क्यों कहा जाता है मल मास। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कार्य वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीति, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आमतौर पर नहीं की जाती। मलिन मानने के कारण इसे मास का नाम मल मास पड़ा। आखिर क्यों कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब अधिक मास का जन्म हुआ, तब उसे कोई भी देवता या ग्रह स्वीकार नहीं कर रहा था। हर कोई उसे तुच्छ और अशुभ समझकर उसका अपमान कर रहे थे। दुखी होकर वह महीना भगवान विष्णु भगवान के पास गए और उससे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता, मुझे अपवित्र और बेकार कहा जाता है, कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु उसकी पीड़ा से द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरा स्वरूप होंगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा। तब से यह महीना अत्यंत पवित्र और शुभ माने जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के आधार पर
अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्याकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने एक बार ब्राह्मण जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उससे अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या अन्य असुर मार न सके। वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्याकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के स्वरूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास में क्या करना उचित है? आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत जी, श्री भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भक्ति युक्त पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास में अधिष्ठता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उसके पापों का नाश करते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।